एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना घर बार छोड़ आया हूँ। इस पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा, अब तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए रो रहे हो? वह व्यक्ति बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने परिवार की मदद से नया कारोबार खोला। सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी व्यापार नहीं चला। मुझ पर बहुत सा कर्ज हो गया है। लोग अब मेरी मदद करना पसंद नहीं करते। मेरा परिवार भी मुझे ही कसूरवार मानता है। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। उसका कारोबार सफल हो गया। वह हर रोज मेरे पास आकर मुझे अपने व्यापार की तरक्की के बारे में कुछ न कुछ बताता रहता है। अपनी अमीरी की बातें सुनाता रहता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने पूछा, जब तुम्हारा मित्र अपनी तरक्की के बारे में तुम्हें बताता है, तुम्हें खुशी होती है या दुख? तब उस व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा कि दुख होता है। मेरा व्यापार तो चला नहीं, फिर इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली? महात्मा बुद्ध के शिष्य ने समझाते हुए कहा कि यही तुम्हारी गलती है कि तुम उसकी तरक्की से दुखी हो रहे हो। लेकिन उसने कैसे तरक्की की, उन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर तुमने जलने की बजाय उसके व्यापार के अनुभवों को ध्यान दिया होता तो शायद आज तुम भी तरक्की कर चुके होते। उसके अनुभव से, अपनी गलतियों से सबक ले चुके होते। तुम्हारा मित्र भी इसलिए बार बार तुम्हारे पास आता है क्योंकि तुम उसकी खुशी से दुखी होते हो, जिससे उसे आत्मिक शांति मिलती है। महात्मा बुद्ध के शिष्य की बातों का उस व्यक्ति पर अच्छा असर हुआ और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। उसने वापस जाकर फिर से व्यापार करने की सोची। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी और उसे कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ हो गया है। दुनिया व्यर्थ है, अब जीने का क्या फ़ायदा? तब इस डिब्बी को खोलना। उसने वापस आकर पूरी लगन से और उसका मित्र जो भी अनुभव बताता था उस पर अमल करके उसने अपना व्यापार चालू किया। उसका व्यापार अच्छे से चल पड़ा। उसके अच्छे दिन आ गए। उसकी शादी हो गई, 2 सुंदर बच्चे हुए। लेकिन जैसे उसके बुरे दिन खत्म हो गए थे और अच्छे दिन आ गए थे, वैसे अब उसके अच्छे दिन भी खत्म होने का समय आ चुका था। उसके राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। उसके देश का राजा हार गया और विरोधी राजा ने उसका घर बार सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब उसे लगने लगा था, यह जीवन व्यर्थ है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। तभी उसे महात्मा बुद्ध के शिष्य की बात याद आई। उसने उस डिब्बी को खोला। उसमें एक कागज था। उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उसमें एक सोने का सिक्का था। उसने उस सिक्के से फिर से अपना व्यापार पटरी पर लाने की कोशिश की। जीवन व्यर्थ है, ऐसा विचार त्याग दिया और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा की वस्तुएं जुटाने में लग गया। धन्यवाद दोस्तों।